गुरमुखो, आप जी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जियो, आज दशहरे का पर्व है और आप जी समूह साध संगत को दशहरे की लख लख बधाई हो जी, सभी को परिवार सहित। गुरमुखो, आज हम सब दशहरे का पर्व मना रहे हैं। बाहर आप देखेंगे कि जगह जगह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा रहे हैं। लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पर जरा सोच विचार करो, संत महात्मा हमें एक गहरी शिक्षा देते हैं कि असली दशहरा बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होना चाहिए। अब देखो, चाहे दिवाली है, चाहे दशहरा है, चाहे रक्षाबंधन है, चाहे नवरात्रि है, यानी कि कोई भी तीज त्योहार हो, उस तीज त्योहार के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। जो रीति रिवाज हमारे बने हुए हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मकसद हमारा है, लेकिन हम उसके पीछे के मकसद को नहीं समझते। हम सिर्फ जैसी उनकी प्रक्रियाएं हैं वैसे ही हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ज़रा सोच विचार करो, क्या इन त्योहारों का मकसद सिर्फ इतना ही था? या दशहरा आ गया, रावण को जला दिया, मेघनाथ को जला दिया, कुंभकर्ण को जला दिया, क्या इतना ही हमारा परमो धर्म बनता है? या दिवाली आ गई, हमने पटाखे चला लिया, आतिशबाजी चला ली या दिए जला लिए, क्या यहाँ तक ही हमारा काम खत्म हो गया? या अभी नवरात्रि खत्म हो रही हैं, हर नवरात्रि पर आपके साथ एक एक सत्संग शेयर किया, क्या उनका मकसद सिर्फ नवरात्रियों का नवरात्रियों तक ही खत्म हो जाता है? अरे नहीं भाई, इनके पीछे कोई ना कोई मकसद हमारा है। और अगर हमें इन सभी में से परमार्थ की शिक्षा लेनी हो तो परमार्थ हमें बताता है हमारे अंदर भी रावण बैठा है। वह कौन है? काम का रावण, क्रोध का रावण, लोभ का रावण, मोह का रावण, अहंकार का रावण। ये 5 विकार ही असली राक्षस हैं। जब तक ये हमारे भीतर जिंदा हैं, तब तक असली दशहरा नहीं हो सकता। रामचंद्र जी ने बाहर के रावण को तो मारा, लेकिन हमारे गुरु राम हमें सिखाते हैं कि अंदर के रावण को मारो। सत्संग का उद्देश्य यही है कि मनुष्य बाहर के ताम झाम में ना फंसे, बल्कि अपने भीतर के युद्ध को समझे। राम और रावण का युद्ध केवल त्रेता युग की कहानी नहीं है भाई। वह युद्ध आज भी हर इंसान के दिल में चल रहा है। एक तरफ आत्मा की आवाज है जो हमें सच्चाई, प्रेम, सेवा और भक्ति की ओर खींचती है। दूसरी तरफ मन की आवाज है जो हमें वासना, गुस्सा, लालच और झूठ की ओर धकेलती है। जो आत्मा की सुनेगा वह जीत जाएगा, वही सच्चा राम भक्त है। जो मन की सुनेगा वह हार जाएगा, वही रावण का साथी है। अगर आज हमने आतिशबाजी जलाई लेकिन भीतर का रावण जिंदा है तो हमारा दशहरा अधूरा है भाई। अगर हमने आज मिठाइयां बांटी लेकिन दिल में नफरत, जलन, क्रोध भरा रहा तो वह पर्व अधूरा है। सोच विचार करो। हमेशा बाबा जी एक बात फरमाते हैं, यहां पर कोई नहीं रहा, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। कोई रहा यहां पर?
श्री रामचंद्र जी अपना काम करके चले गए। हम उनकी शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर सके कि उन्होंने हमें क्या उपदेश दिए थे। रावण टीकाकार पंडित था, कितना बड़ा टीकाकार पंडित था, कितने वेद पढ़े थे, कितने पुराण पढ़े थे। जितनी नॉलेज उसे थी वेद पुराणों की शायद ही किसी को हो। लेकिन अहंकार में चूर, क्या पाया? कुछ हासिल हुआ? इसलिए आप जी फरमाते हैं, राम ग्यो रावण ग्यो जाको बहु परिवार कोई नहीं रहा। यहां पर रहा है तो सिर्फ नाम और कोई नहीं रहा। नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोबिंद। असली दशहरा तब है जब हम क्रोध की आग को बुझा दें और प्रेम की ज्योति जला दें। हम लोभ को त्याग दें और संतोष को अपना लें। हम अहंकार को गिरा दें और विनम्रता को गले लगा लें। यह हमारा असली दशहरा है। हम अकेले इन रावणों को नहीं जला सकते। मन बहुत चालाक है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि राम नाम ही वह धनुष बाण है जिससे अंदर का रावण मारा जा सकता है। गुरु का दिया हुआ नाम, भक्ति और सत्संग, संगत ही वह शक्ति है जो हमें जीत दिला सकती है। इस दशहरे पर हमने क्या करना है? केवल बाहर के पुतले ही नहीं जलाएंगे, बल्कि हर दिन अपने अंदर झांकेंगे और एक एक करके इन 5 राक्षसों को जड़ से खत्म करेंगे। जिस दिन आपके दिल में प्रेम की ज्योति जल जाएगी, जिस दिन आपके अंदर क्षमा और सेवा का भाव जाग जाएगा, उसी दिन तुम्हारा सच्चा दशहरा होगा। जब हर इंसान अपने दिल का रावण जला देगा, तभी असली शांति, प्रेम और भाईचारा इस धरती पर आएगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि हमारी अरदास उल्टी है। हम क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, गाड़ियां बंगले मांगते हैं। हमारी अरदास सही नहीं है। हम अरदास ही गलत करते हैं। उस सच्चे पातशाह के आगे हमारी ये अरदास होनी चाहिए कि हमें नाम बख्श दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मारकर हमारे अंदर प्रेम की भावना भर दो। हमें बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो। ये हमारी अरदास होनी चाहिए। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया हुआ है। पहली पातशाही अपनी सत्संग के पहली तुक में फरमाते हैं, राम नाम मन वेद्या अवर की करी विचार। इस शब्द में आप नाम की महिमा करते हैं और हमारे ख्याल को हर किस्म के संकल्पों व भ्रमों से बाहर निकालते हैं। आप उपदेश करते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो वह केवल मन है। जब तक हमारे मन की रुकावट हमारे रास्ते से दूर नहीं होती, तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती, पवित्र भी नहीं हो सकती, वापस जाकर उस परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के भाई कतरे हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में, इस दुनियादारी के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म हम करते हैं, कभी अच्छे भी करते हैं, कभी बुरे भी करते हैं, उन सब कर्मों का नतीजा भोगने के लिए हर एक को बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक हमारा मन काबू में नहीं आता, तब तक हमारी आत्मा किस तरह वापस जाकर परमात्मा से मिल सकती है? अच्छी तरह विचार करके देखें। ये हमारा मन ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन हुआ बैठा है, कौम कौम की दुश्मन हुई बैठी है, मजहब मजहब का दुश्मन है। किस तरह एक दूसरे का गला काटने की स्कीमें बना रहे हैं कि मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। ये जो कुछ भी हमारे जरिए हो रहा है, ये किसका कसूर है? मन का। मन के अधीन होकर रहा हुआ है इंसान। इसलिए जब तक मन को काबू नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा का क्या पता चल सकता है?
हम वापस जाकर परमात्मा के साथ भाई किस तरह मिल सकते हैं। इसलिए सुकरात ने इशारा किया था, खुद को भाई पहचानो, यानी सबसे पहले अपने आप को पहचानो। गुरु अमरदास जी बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वे व्यक्ति निर्मल हैं भाई, पवित्र हैं, मालिक से मिलने के काबिल हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों अवस्थाओं से पार हो जाते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपने आप का पता चलता है, अपने असल का पता चलता है। हमारी आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र भी थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। हमने कई बार उदाहरण दिया है कि बादलों में पानी कितना साफ होता है, कितना साफ होता है। वही पानी जिस समय बरसात बनकर जमीन पर आता है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, उसके अंदर से कितनी बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। वह अपने आप को गंदगी का ही हिस्सा समझना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे सूर्य की तपिश मिलती है, भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है, तब जाकर उसे अपने आप का पता चलता है। फिर उसे समझ आती है कि यह गंदगी कोई और चीज़ है और मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं व्यर्थ ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जिस समय वह अपने आप को गंदगी से अलग समझता है, फिर वह अपने असल या मूल के बारे में सोचता है कि मेरा असल तो आकाश में बादल है। वह सीधा जाकर बादलों में ही समा जाता है। यही हम सभी की आत्मा की हालत है। यह उस परमात्मा की अंश है, लेकिन हम मालिक से बिछुड़कर मन के अधीन होकर अति गंदे हो चुके हैं, अति मैले हो चुके हैं। जब तक हमारी आत्मा और मन की गांठ नहीं खुलती, हम कभी अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बन सकते। और तब तक हम वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल नहीं बन सकते। सोच विचार हमें करनी है। महात्मा समझाते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए पहले अपने आप को पहचानना जरूरी है। जब तक हमें अपने आप का ही पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस ओर जा रहे हैं, तब तक हमें उस परमात्मा और परमेश्वर का क्या पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही युक्तियों और तरीकों से अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। कभी जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं। ये सारी युक्तियाँ, सारे साधन हम केवल अपने मन को ही तो वश में करने के लिए करते हैं। हठ कर्मों में फंसकर हम जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं जुड़ता नहीं, वापस दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जबरदस्ती अपने मन को दुनिया से निकालना इसी तरह है जिस तरह हम एक सांप को पिटारी में बंद कर देते हैं। पिटारी में बंद कर देने से ना तो कभी सांप का गुस्सा जाता है, ना जहर जाता है और ना ही रोश जाता है। जब तक वह पिटारी के अंदर बंद रहता है, हम उसके जहर और डंक से जरूर बचे रहते हैं भाई। लेकिन जैसे ही उसे पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, वह डंक जरूर मारेगा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। इसलिए सांप को पिटारी में बंद करके हम निडर नहीं हो सकते। हमें अपनी जान का खतरा फिर भी लगा ही रहता है। उसी सांप को अगर हम पकड़कर उसकी जहर की थैली निकाल देते हैं
तो फिर हम चाहे उसे गले में डालकर घूमते फिरें। हम जंगलों पहाड़ों में जाकर मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में छिपकर ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर समझ लेते हैं कि हमारा मन वश में आ गया है। लेकिन जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है, वही आशाएं, वही तृष्णाएं और हमारा मन हमें उसी तरह उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। हुजूर बड़े महाराज जी समझाया करते थे कि जबरदस्ती मन को वश में करना इसी तरह है जिस तरह हम किसी बादशाह को पुलिस के हवाले कर आते हैं। जब तक पुलिस उसे थाने में रखती है, हम उसकी शरारतों से बचे रहते हैं, लेकिन जिस समय पुलिस उसे छोड़ देती है, वह बस्ती में आकर पहले जैसी ही शरारतें फिर शुरू कर देता है। अगर हम उसे पुलिस को सौंपने के बजाय समझा बुझाकर भला इंसान बना लें, तो हम उसकी शरारतों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अगर तुम मन को वश में करना चाहते हो, तो सबसे पहले मन की तबीयत, मन के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। हम एक चीज से प्यार करते हैं, अगर हमें उससे बढ़कर कोई अच्छी चीज नजर आ जाए, तो हम पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया का कोई भी मोह, कोई भी प्यार हमारे मन को लेकर हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वे शक्लें और पदार्थ जिन्हें अपना बनाने के लिए हम जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, ऐसा समय भी आ जाता है जब हमारा मन उन शक्लों को देखना भी नहीं चाहता, उनसे नफरत करना शुरू कर देता है। अच्छी तरह विचार कर देखें, बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार था। माता 2 मिनट के लिए दूर हो जाती है तो बच्चा चीखें मारना शुरू कर देता है। लेकिन जिस समय 2-3 भाई बहन हो जाते हैं, वही प्यार उन बहन भाइयों के प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। हम जब स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, तो वही प्यार हमारा दोस्तों मित्रों से हो जाता है। फिर हमारी शादी होती है, वही प्यार पत्नी से हो जाता है, बाल बच्चों से हो जाता है। बुजुर्ग होते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों, सब जगह इनमें ख्याल फैल जाता है और इनसे प्यार हो जाता है। कितनी शक्लें बदलता है एक प्यार, कितने रूप बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को लेकर हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता। हमारा मन लज्जत का आशिक है। एक चीज को देख देख कर, खा खा कर हम तंग आ जाते हैं। इसलिए जब तक हमारे मन को दुनिया के मोह से, दुनिया के प्यार से ऊंचा और उत्तम प्यार नहीं मिलेगा, ये दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार छोड़ने को कभी तैयार नहीं होगा। वह किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है, जिसको प्राप्त करके ही हमारा मन दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ेगा। गुरु नानक साहिब अपना तजर्बा बयान करते हैं, बड़े ही प्यार से बयान करते हैं। राम नाम मन वेद्या, अवर की करी विचार। भाई, ये जो तेरा मन विषय विकारों में फंसकर हिरण की तरह दिन रात भटकता फिरता है, जिस समय ये राम नाम के साथ जुड़ जाएगा, ये हमेशा के लिए बिंद जाएगा, काबू आ जाएगा, ये वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। राम नाम से गुरु नानक साहिब का मतलब कोई लफ्ज नहीं है, बल्कि वह ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, जिसके आधार पर सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हुए हैं, और जो ताकत हम सबके अंदर रमी हुई है। जब तक हम अपने आप को उसके अंदर लीन नहीं करते, तब तक हमारा मन कभी बिंद नहीं सकता, वश में नहीं आ सकता और वापस अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे नाम
सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। जिस समय हमारा ख्याल सच्चे शब्द, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाएगा, हमारा मन हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा, और मन को पवित्र करके हम हमेशा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के दुखों से छूट जाएंगे। गुरु अमरदास जी बड़े ही प्यार से फरमाते हैं, शब्द मरै मन मारै, अपना मुक्ति का दर पावनिया। जब तुम अपने मन को शब्द या नाम के साथ जोड़ दोगे, मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा, और तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का दरवाज़ा मिल सकता है। इसीलिए जब तक मन निर्मल और पवित्र नहीं होता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी की वाणी है, नाम मिलै मन तृप्तिये, बिन नामै त्रिग जीवास। जिस समय तुम्हारे मन को अमृत भरा नाम मिल जाएगा, तुम्हारे मन में तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर देह में बैठकर उस अमृत भरे हुए नाम को प्राप्त नहीं किया, तो हमारा इस देह में आना धिक्कार है, धिक्कार है। देह में आने का हमारा मकसद ही पूरा नहीं हो सकता। यही स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से फरमाते हैं, धुन सुनकर मन समझाई। बाबा जी महाराज जी भी इस वाणी के ऊपर सत्संग फरमाते हैं, धुन सुनकर मन समझाई। यह मन जब भी समझता है, उस धुन या नाम को पकड़कर ही समझता है, जो दिन रात हमारे अंदर धुनकारे दे रहा है। इस शब्द को ही आप धुन कहकर समझाते हैं। इस धुन या शब्द को पकड़कर ही मन वापस ब्रह्मा या त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंचता है। जो कुछ मिलना है वह शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, शब्दै साध जाने ता आप पछाण। अगर अपने अंदर शब्द या नाम की लज्जत आ जाती है, तो तुम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हो। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और तुम परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाते हो। गुरु अमरदास जी बड़े ही प्यार से फरमाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गतमित तिन ही पाई। जो अपने अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति मालिक से मिलने की असली युक्ति उन गुरमुखों को ही प्राप्त होती है। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, इन सब के रीति रिवाज अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि ये रीति रिवाज हमारे अपने बनाए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही चीज है। हिंदू होकर अंदर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका या अफ्रीका वासी होकर अंदर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, सिर्फ मजहब बदलने से कुछ नहीं होने वाला। उस मालिक को मिलना है तो किसी भी मजहब में होकर अंदर जाओ, हमने सिर्फ मालिक से मिलना है। जो भी इंसान देह के अंदर जाकर उसकी खोज करता है, वह अपने अंदर ही इस रूहानियत को प्राप्त कर सकता है। इसी रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहब और मुल्कों में अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर गुरु नानक साहिब इसे राम नाम कहते हैं। इसी को अगले पद में सुरत शब्द कहकर समझाएंगे। इसी को आप निर्मल नाद, गुर की बाणी, सच्ची बाणी कहते हैं। अमर, हुक्म, अकथ, कथा, हरि कीर्तन कहकर याद करते हैं। इसी प्रकार ऋषि मुनियों ने इस रूहानियत को आकाशवाणी कहा है, राम धुन कहा है, दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है, राम नाम कहकर बयान किया है। इसी प्रकार मुसलमान फ़कीरों ने कलमा बागे आसमानी कलामे इलाही निदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। ईसा मसीह ने इसी रूहानियत को वर्ड या लोगोस कहकर याद किया है। हम जितने भी लफ्ज़ों से उसे याद करते हैं, हर एक का इशारा भाई उसी शब्द की तरफ है, उसी नाम की तरफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मजहब में हो, किसी भी धर्म में हो, आपने सिर्फ मालिक से मिलना है।
इसलिए जब तक हमें समझ ना आए कि महात्मा राम नाम किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, कलमा किसे कहते हैं, गुरु की बाणी किसे कहते हैं, आकाश बाणी किसे कहते हैं, और जिस चीज़ की महात्मा महिमा करते हैं वह चीज़ किस जगह है, तब तक हम उस रूहानियत से फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। शब्द भाई दो प्रकार का है, एक तो वर्णात्मक शब्द है, दूसरा धुनात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द महात्मा उसे कहते हैं जो हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाता है। जितने भी हम अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, हरिओम, परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। ये हमारे लिखने और पढ़ने में और बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कितने ही मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कई कई ज़बानें हैं, और हर एक ज़बान में कितने ही लफ्ज़ों के द्वारा दिन रात हम उस परमात्मा को याद करते हैं। महात्माओं ने हजारों अनेकों ही नाम उस परमात्मा के रखे हैं। अभी हजारों अनेकों महात्माओं को आना है और आगे अनेकों लफ्ज़ों से उस परमात्मा को याद करना है। इसलिए ये जितने भी नाम हैं ये वर्णात्मक शब्द हैं। लेकिन भाई, लेकिन हर एक महात्मा सच्चे नाम की महिमा करता है, धुनात्मक नाम की महिमा करता है, जो ना आंखों से देखा जा सकता है, ना जबान से बोला जा सकता है, ना कानों से सुना ही जा सकता है, जिसे हुजूर महाराज जी अनलिखित कानून, अनभोली भाषा, अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर भी कहते थे और कहते हैं। हमारे जितने भी लफ्ज़ हैं, आप हर एक का इतिहास खोज सकते हैं, मियाद या अवधि निश्चित कर सकते हैं। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, लेकिन जिस शब्द या नाम की आप महिमा करते हैं, उस शब्द या नाम ने दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी बड़े ही प्यार से समझाते हैं, नाम में ही ते सब किछ हुआ, नाम में ही ते सब किछ हुआ। भाई, जो कुछ भी तू आंखों से देखता है उसे परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। यही ऋषि मुनि वेद शास्त्रों में समझाते चले आ रहे हैं कि उस परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की है। कुरान शरीफ में आता है कि उस परमात्मा ने कलमे के जरिए दुनिया की रचना की है। बाइबल में आता है कि उस परमात्मा ने वर्ड के जरिए दुनिया की रचना की है। इसलिए अलग अलग शब्दों के द्वारा महात्मा उसी ताकत की ओर इशारा करते हैं। यह शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारी देह में ही है, हमारे शरीर या वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाएं, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाएं। जो देह या शरीर के बाहर उस वस्तु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन टूट टूट कर मरता है, खून पसीना भी एक कर देता है, लेकिन उस गरीब के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। अगर दौलत हमारे घर के अंदर दबी हुई है और हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम उस वस्तु को, उस चीज को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? हमारा रूहानी सफर पैरों के भाई तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। देह के अंदर परमात्मा और मन की जो बैठक है वह हमारे हर एक के अंदर आंखों के पीछे है। इसको कोई तिल कहता है, कोई शिवनेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है। हर एक का ख्याल इस जगह से उतरकर इन 9 दरवाजों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है।
गुरुमुखों के समझाने के अनुसार हमें इस फैले हुए ख्याल को फिर वापस लाकर इस नुक्ते या केंद्र पर एकाग्र कर लेना है। जिस समय हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना शुरू करेंगे, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 तर ठाके ताबत रहाए 10 में निज कर वासा पाए। ओथे भाई ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। कि जब हम 9 दरवाज़ों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हमारा ख्याल अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। उस घर के दरवाजे की क्या निशानी याद रखनी है, वह ये कि उस जगह अनहद शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। वह मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज़ जो उस दरगाह से आ रही है, वह हमारे हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। जहाँ ना किसी कौम, ना किसी मजहब, ना किसी मुल्क का सवाल पैदा होता है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो भी खुशकिस्मत भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस आवाज को सुनना शुरू कर देता है। इसी आवाज को महात्मा राम नाम कहते हैं, शब्द या अमृत कहते हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, 9 दरवाज 9 दर फीके, रस अमृत 10 में चूइजे। भाई आंखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की तो लज्जतें ही लज्जतें हैं। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है, 10 में चूइजे, वह तेरी आंखों के पीछे बरस रहा है। आप देखें कितने ही जोर की बारिश क्यों ना हो रही हो, अगर हम बर्तन को ही उल्टा कर रख देंगे, उसको सीधा नहीं करेंगे, तो बारिश का एक कतरा भी बर्तन में नहीं जा सकता। इसीलिए जिस चीज को यहाँ आंखों के पीछे आकर उस अमृत को पीना है, वह मन तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। उसी मन को सिमरन और ध्यान के जरिए फिर वापस इस नुक्ते पर इकट्ठा करना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे 10 में मुक्ता, 10 में मुक्ता, अनहद शब्द व जावणिया। भाई जब तक तेरा ख्याल आंखों के नीचे नीचे है, तू कभी मुक्ति के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो मुक्ति का दरवाज़ा है उसे परमात्मा ने आंखों के पीछे लगाया हुआ है। जब तक हमें घर का दरवाज़ा नहीं मिलता, हम घर के अंदर किस तरह दाखिल हो सकते हैं? उस दरवाजे की क्या निशानी है? गुरु अमरदास जी बतलाते हैं, अनहद शब्द व जावणिया, कि उस जगह अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। इसलिए जब तक हमारी आत्मा आंखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ेगी, तब तक हम मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकेंगे, जन्म मरण से छुटकारा किस तरह हासिल कर सकेंगे। इसलिए ये जो आत्मा और मन की गांठ है, ये शब्द या नाम की कमाई करने से खुल जाती है। स्वामी जी महाराज बड़े ही प्यार से समझाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। केवल सुरत शब्द का अभ्यास करना है, नाम की कमाई करनी है, बाकी हर तरफ से अपने ख्याल को निकाल लेना है। यह नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम हो गए, जमुना गए तो जमुना दास हो गए, क्योंकि स्थान स्थान पर भटकते रहने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए एकाग्र होकर अपनी देह या शरीर में दाखिल होकर उस शब्द की खोज करनी है, उस नाम की खोज करनी है। अब यहाँ तक तो हमें सत्संग में बड़े ही प्यार से समझाते आए हैं। अब अगले तुक को फरमाते हैं और आगे क्या समझाते हैं, शब्द सुरत सुख उपजय प्रभ रौत सुख सार। जिसको आपने ऊपर राम नाम कहकर याद किया है, उसी को आप सुरत शब्द कहकर याद करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब तक ख्याल आंखों के नीचे नीचे है, तब तक तुम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिन चीज़ों में सुख ढूंढते हैं वे सब चीज़ें आर्जी हैं। उनका सुख और आराम भी केवल आर्जी ही हो सकता है। चीज़ आती है, अच्छी लगती है, जाती है,
हम दुख महसूस करते हैं। जिन चीज़ों के आने से हम खुशियाँ मनाते हैं, उनके जाने पर हमारा रोना पीटना भी शुरू हो जाता है। शादी होती है, मन में कितना चाव होता है, उसी पत्नी से खटपट हो जाए, लड़ाई हो जाए, घर नर्क बन जाता है। बाल बच्चे पैदा होते हैं, हम कितनी पार्टियां और कितनी खुशियां मनाते हैं। वही बच्चे बीमार हो जाते हैं, नालायक निकल आते हैं, या परमात्मा उन्हें वापस बुला लेता है। देख लो, वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। कभी हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता, लेकिन उनका इतिहास भी सामने है। जब हम उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, उठाकर जेल खानों में डाल देते हैं, फांसी के तख्तों पर लटका देते हैं, दुनिया की जिस चीज़ को मान बढ़ाई या हुकूमत के नशे को हम खुशी समझ बैठते हैं, वह अंत में हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। इसलिए गुरु नानक साहिब हमें समझाते हैं भाई, कि जब तक हमारा मन दुनिया और इसके प्रेम में रंगा हुआ है, हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सुख और शांति प्राप्त करनी है, शब्द सुरत सुख उपजै, प्रभरौत सुख सार। जब सुरत शब्द का अभ्यास करके मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाएंगे, मालिक के प्रेम और प्यार के रंग में रंगे जाएंगे, तब कहीं जाकर सुख की सांस आएगी। तब जाकर फिर पता चलेगा कि शांति क्या चीज है। तभी हम हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं, नानक दुखिया सब संसार। कोई है यहां पर जो सुख ही सुख प्राप्त करता हो, दुख ना भोगे हो? बड़े से बड़ा महाराजा, बड़े से बड़ा आदमी, किसी को दुख है, किसी को सुख है। भाई, दुख और सुख का आना ये कर्मों का नियम है। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से भरे बैठे हैं। किसी से भी पूछ कर देख लें, एक दूसरे का पर्दा और भ्रम है। अंदर से सब पक्के फोड़े की तरह निकलते हैं। असली सुख और शांति तो उनको है जो दुनिया का मोह या प्यार त्याग कर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगे हुए हैं। वे सुख के लिए दुनिया का आसरा नहीं, बल्कि मालिक का आसरा लेते हैं। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारा मन आंखों से नीचे नीचे है, ये कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर सुख और शांति प्राप्त करनी है तो मन को आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो, उस नाम के साथ जोड़ो। जैसे जैसे हम अपने घर के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे सुख और शांति प्राप्त करते जाएंगे। इसलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए पाई। जो हमेशा के लिए अपने घर पहुंच जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर कौन सा है? सचखंड है, जहां परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। जब तक हम अपने घर वापस नहीं पहुंचते, तब तक हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जिसे हम अपना घर समझे बैठे हैं, यह तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। भाई, जितने जितने श्वास परमात्मा ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद इस पिंजरे को, इस घर को छोड़ जाना है भाई, छोड़ जाना है। ये कभी किसी के साथ नहीं जाता। असली घर वही है जहां हमारा असल रहता है। कौन? परमात्मा। वह सचखंड है। उस जगह पहुंचकर ही हम हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। सुख और शांति। इसलिए तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी लिखते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में पहुंच जाएगी,
ये हमेशा के लिए सुहागिन हो जाएगी, इसका सुहाग हमेशा कायम रहेगा। फिर ये कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आएगी और ना ही मुसीबतों में फंसेगी। इसलिए आप समझाते हैं कि अपने मन को आंखों के पीछे लाकर उस शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। जैसे जैसे शब्द का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करोगे, वैसे वैसे सुख और शांति प्राप्त होगी। अब अगली कड़ी में हमें क्या फरमाते हैं? जीव पावे कियो राख तू मैं हर नाम आधार। अब गुरु नानक साहिब हमारी ओर से उस परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, हमारी ओर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, जैसे भी तुझे भाता हो हमें रख, जिस हालात में मर्जी रख। हमें तो केवल तेरे नाम का आधार है, हमें तो तेरे नाम का आसरा है। आपके समझाने का मतलब है कि जिस शब्द या नाम की कमाई के लिए हमें चाहिए कि परमात्मा जिस हालत में भी रखे, उसी हालत में रहते हुए हम शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। भाव मालिक के भाणे में रहना है, हुक्म में रहना है। भाणे में रहने का मतलब अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब खुशी खुशी देना है। संत नामदेव जी बड़े ही प्यार से फरमाते हैं, जो राज कराए ता कवन वढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या कट जाए। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट भी दे देगा तो भी मुझे तेरी ही महिमा गानी है, तेरे ही नाम के गुण गाने हैं। अगर मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएं तो फिर मुझे कौन सा दाता का दरवाज़ा छोड़ देना है। मुझे तो फिर भी वही ठोकरें खानी है। जिस तरह समुद्री जहाज के कोएं को उस जहाज के सिवाय बैठने का कोई ठिकाना नहीं मिलता, वह चाहे जितनी उड़ान भर के देख ले, आखिर उसे फिर उसी जहाज पर आकर बैठना पड़ता है। इसी तरह हमारी आत्मा को भी उस परमात्मा के अलावा और कौन सा ठिकाना हो सकता है, कौन सा ठिकाना हो सकता है। गुरु साहिब बड़े ही प्यार से फरमाते हैं, वह मालिक दुखी रखे सुखी रखे, जिस भी हालात में वह मौला रखता है, उस हालत में रहते हुए शब्द की कमाई करो भाई, नाम की कमाई करो। मालिक की भक्ति उस मालिक से मिलने के लिए करनी है, बेटे बेटियों के सुख के लिए नहीं करनी, ना ही शराबों और कबाबों की लज्जतों के लिए करनी है, धन दौलत इकट्ठी करने के लिए नहीं करनी। हमें मालिक की भक्ति केवल और केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है। जब तक हम मालिक को नहीं मांगते, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमने कई बार उदाहरण दिया है, हम अपने छोटे से बच्चे को नौकरों के साथ खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं। अगर बच्चा रोना शुरू कर देता है तो नौकर उसका दिल बहलाने के लिए हर कोशिश करते हैं। कभी उसको मिठाई देते हैं, कभी उसको खिलौनों से खिलाते हैं, कभी उसको मीठी मीठी कहानियाँ सुनाते हैं। जब तक बच्चे का दिल लगा हुआ है, घर का कामकाज करते रहते हैं। अगर बच्चा हर तरफ से अपने ख्याल को निकालकर माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है तो आप देखें कि माता पिता से भी बर्दाश्त नहीं होता, दौड़कर छाती से लगा लेते हैं। इसलिए जब तक हम परमात्मा की रचना के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं, उससे खेलने में लगे हुए हैं, तब तक हम इस रचना का ही हिस्सा बने बैठे हैं। इस रचना का जिस समय इस रचना में से ख्याल को निकालकर रचना करने वाले की भक्ति मोह या प्यार में लग जाते हैं, फिर परमात्मा से भी बर्दाश्त नहीं होता। वह भी हम पर दया मेहर व बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेता है। इसलिए गुरु नानक साहिब हमें उपदेश करते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है और मालिक के भाणे में रहकर करनी है, मालिक के हुक्म में रहकर करनी है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन रे साची खसम रजाए। अब आप हमारे मन को समझाते हैं, हे मन, हमेशा सच्चे मालिक की रजा में रहने की कोशिश कर
उसके हुक्म और भाने में रहने की कोशिश कर। इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ हमारी बेहतरी के लिए है, कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है। हम कई बार अपने फ़ायदे के लिए परमात्मा के आगे अरदास करते हैं 10-10, 15-15 साल अरदासों में लगा देते हैं ताकि हमारी कामनाएं और तृष्णाएं पूरी हो जाएं। अगर परमात्मा वह पूरी कर देता है, फिर 15-15, 20-20 साल हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि इनसे हमारा छुटकारा करा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ हमारे फायदे के लिए है और कौन सी चीज़ हमारे नुकसान के लिए है। हम इतने बेसमझ हैं, बेअक्ल हैं कि हमें अपने ही हानि लाभ का पता ही नहीं है। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि तुम क्यों नहीं अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर देते? क्यों नहीं? मालिक को बेहतर पता है भाई कि कौन सी चीज़ हमारे फायदे के लिए है, कौन सी चीज़ हमारे नुकसान के लिए है। हम क्यों मांगते बने बैठे हैं, क्यों मांगते रहते हैं मालिक से? जो जानने की ताकत रखता है, क्या देने की ताकत नहीं रखता? ये हमारे मुर्शिद हमें कई बार समझाते हैं। आप देखें, अगर बच्चा बीमार हो जाता है और माता पिता से जिद करके मिठाई मांगता है, तो माता पिता बच्चे के रोने पीटने का कभी ख्याल नहीं करते। माता पिता को बच्चे से इतना प्यार होता है कि वे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बच्चा दुख और मुसीबत सहे या बच्चा बुखार में तड़पता रहे। वे उसे कड़वी कुनैन देंगे, उसके मुंह में लड्डू कभी नहीं डालेंगे। इसी तरह भाई, इसी तरह अगर हम गुरमुखों के पास दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर जाते भी हैं और अगर ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, तो वे कभी उन्हें पूरी नहीं करते। वे हमें दुनिया के मोह या प्यार में नहीं फंसाना चाहते। वे तो हमें वह चीज देंगे जिसको प्राप्त करके दुनिया में से हमारा मोह या प्यार निकल जाए और मालिक की भक्ति में मोह या प्यार पैदा हो जाए। इसलिए गुरु नानक साहिब हमें उपदेश देते हैं कि हमेशा मालिक के हुक्म में रहना चाहिए, मालिक की मौज में रहना चाहिए। आप देखें ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है? हमारा मन पैदा करता है। और उन्हें पूरी हम किस से करवाना चाहते हैं? परमात्मा से पूरी करवाना चाहते हैं। हम मन को समझाने की कभी कोशिश नहीं करते कि तू मालिक के हुक्म में रहने की कोशिश कर कोशिश, मालिक की मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश कर। उल्टा परमात्मा को समझाने में लगे हुए हैं कि तू हमारी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश कर, हमारे मन के हुक्म में रहने की कोशिश कर। आप विचार करें, हम सेवक मन के हैं या परमात्मा के? किसके सेवक हैं? इसलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, मन रे साची खसम रजाए। हे मन, तू हमेशा सच्ची स्वामी के हुक्म में रह, हमेशा सच्चे परमात्मा के हुक्म में रह। विचार करके देखें, अगर हमारा नौकर हमारे हुक्म में रहता है, वह चुपचाप अपना काम करता है, हमारा मन कितना खुश होता है। और हम बहाने खोजते फिरते हैं कि उसको खुशी में आकर कोई चीज़ दें। इसी तरह अगर हम मालिक के हुक्म के अंदर रहकर मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक को हमारी ज़रूरतों का पता है कि कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है और कौन सी चीज़ हमारे नुकसान पहुंचाने वाली है, वह भी हमेशा हम पर दया मेहर बख्शिश करता है। ईसा मसीह ने बाइबल में बड़ा ही बखूब कहा है, अगर परमात्मा जानवरों को खाना दे सकता है, क्या वह अपने प्यारे पुत्र यानी मनुष्य को खाना नहीं देगा? क्या वह हमें पैदा करके भूल गया है? हम मालिक पर भरोसा ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। हम अपनी होम में और अपनी अहंकार में ही दिन रात फंसे रहते हैं। इसलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देना है, अपने आप को उस कुल मालिक के हवाले कर देना है, परमात्मा के सुपुर्द करके उसके भाणे में रहने की कोशिश करनी है। अगली कड़ी में हमें बड़ा बखूबी समझाते हैं, जिन तन मन साज सिंगारिया तिस सेती लिव लाए। गुरुमुख समझाते हैं कि कौन से सच्चे स्वामी की रजा में रहना है। कहते हैं परमात्मा ने
तुझे इस दुनिया में सब कुछ बख्शा है, सब कुछ बख्शा है। पत्नी बख्शी है, बच्चे बख्शे हैं, मित्र दोस्त बख्शे हैं, खाने पीने के लिए इतना कुछ बख्शा है, और इस दुनिया में तुझे आदर मान भी दिया है, और सबसे ऊंची चीज इंसान का जामा दिया है, सबसे ऊंची चीज इंसान का जामा। फिर भी तेरे अंदर कभी भूल कर भी मालिक का ख्याल नहीं आता। इससे बढ़कर अफसोस की बात और क्या हो सकती है। जिस परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा है उसे कभी सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। गुरु साहिब फरमाते हैं 84 लाख योनियां भुगतने के बाद परमात्मा की अति दया मेहर बख्शिश हो तब कहीं जाकर हमें इंसान का जामा मिलता है। फिर पता नहीं आगे कभी इंसान का जामा मिले या ना मिले, और मिले भी तो किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां जाकर भूले भटके भी परमात्मा के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए उस मौके का फायदा उठाकर हमें उस मालिक की खोज करनी है, उस कुल मालिक की भक्ति करनी है। अब अगली कड़ी में हमें फरमाते हैं तन बेसंतर होमिए एक रति तोल कटाए, तन मन समधा जे करी अन दिन अगन जलाए। गुरु साहिब ने पहली 5 लाइनों में बड़ी अच्छी तरह खोलकर बयान किया है, अपनी फिलोसफी समझाई है कि किस तरह मालिक की भक्ति करनी है। अब आप हठ कर्मों का, कर्म कांड का, क्रिया कर्म का, जप तप पूजा पाठ पुण्य दान आदि का जिक्र करते हैं। आमतौर पर दुनिया के जीव मन के अधीन होकर बाहरमुखी हो जाते हैं और मन को काबू करने की कोशिश में लग जाते हैं। आप कहते हैं कि हम आम तौर पर मन को काबू करने के लिए क्या करते हैं, कई प्रकार के हवन आदि करते हैं, और हवन में कई प्रकार की सामग्री जलाते हैं, कई प्रकार की लकड़ियां और कई प्रकार के तेल घी आदि जलाते हैं। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि इन लकड़ियों को जलाने से, घी की सत्यानाश करने से क्या तुम्हारा मन काबू हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप बड़ी खुशी के साथ करो अगर आपको इसमें से कुछ हासिल होता है। आप फरमाते हैं लकड़ियां और सामग्रियां जलाने से मन कभी वश में नहीं आ सकता, बल्कि हमारे मन में और भी अहंकार आ जाता है कि देखो कितने हवन किए हैं, कितने कितने जप तप किए हैं। आप समझाते हैं कि अगर तुम लकड़ियों की जगह अपनी देह के छोटे छोटे टुकड़े करके दिन रात अग्नि में जलाते रहो तो भी तुम्हारा मन वश में नहीं आ सकता, तो भी तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता। यह बात समझने की है, गौर से समझो कि ये हवन आदि कहां से शुरू हुए। उन दिनों ऋषि मुनि जंगलों पहाड़ों में जाकर परमात्मा की भक्ति किया करते थे। आपको पता है कि बड़े घने जंगलों में जलवायु शुद्ध नहीं रहती। वहां जो बहुत गहरी गुफाएं होती हैं उनमें साफ हवा नहीं होती, उनमें कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं। ऋषि मुनि वहां जाया करते थे, वे उन जगहों को साफ करके बैठते थे और वहाँ की हवा साफ करने के लिए, मक्खी मच्छर आदि दूर करने के लिए वहाँ हवन में लकड़ियाँ जलाया करते थे। कई खुशबूदार चीज़ें भी डालते थे ताकि उन जगहों की, उन गुफाओं व जंगलों की हवा शुद्ध हो जाए। यह तो केवल एक साधन था, उस जगह पर परमात्मा की भक्ति के लिए ठीक वातावरण पैदा करने के लिए था। लेकिन जो कुछ वहाँ बैठकर करते थे वह तो शब्द की कमाई थी, नाम की कमाई थी। मालिक की भक्ति करने के उस तरीके को तो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जो उन गुफाओं को साफ करने के लिए हवन आदि किया करते थे उनको ही मुक्ति का साधन समझे बैठे। कहाँ गई हमारी सोच, कहाँ गया हमारा तर्क। आप देखें आजकल हवन की क्या जरूरत है। पक्के मकानों में रहते हैं, पंखे लगे हुए हैं, जालियों के दरवाजे हैं, ना कोई मच्छर अंदर आता है ना मक्खी अंदर आती है। पंखे चलने से वायु साफ सुथरी रहती है। इसलिए आज हमें हवन करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। लेकिन हम उसी लकीर के फकीर बने चले आ रहे हैं, उसी तरह रस्मों रिवाजों के कैदी बने बैठे हैं।
इसलिए गुरु नानक साहिब उपदेश कर रहे हैं कि अगर तुम लकड़ी के हवन की जगह अपनी देह के टुकड़े टुकड़े करके कीमा कीमा करके दिन रात आग में जलाते रहो तो इस तरीके से भी मन वश में नहीं आ सकता। आत्मा मन के पंजे से आजाद नहीं हो सकती, निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, हर नाम में तुल न पूजई जे लख कोटि कर्म कमाए। आप समझाते हैं केवल एक हवन ही नहीं, लाखों करोड़ों प्रकार के ऐसे ही कर्म कांड क्यों ना कर लो। कोई भी चीज नाम भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती, शब्द भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि नाम की कमाई के जरिए आत्मा और मन की गांठ खुलती है, मालिक का पता चलता है, मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा होता है। आपके समझाने का मतलब है कि जो कुछ हमें मिलेगा वह शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा, बाहर के कर्म कांडों से कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर हाथी के पांव में सबका पांव, जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल हम समझ रहे हैं वह सब शब्द या नाम की कमाई के अंदर ही आ जाता है। जब हमारी जबान पर दिन रात तो उस परमात्मा का नाम चढ़ा हुआ है, विचार करें, विचार करें, इससे बड़ा जप और कौन हो सकता है। सब हम अपने आप को उस परमात्मा के हवाले किए बैठे हैं, मालिक के हुक्म और मालिक के भाने में रहते हैं, तो इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जब प्यार में आकर हम परमात्मा के स्वरूप को दिन रात साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी पूजा और कौन सी हो सकती है। जब आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके अंदर अनहद वाणी को सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग्य और कौन सा हो सकता है। ना बेटे बेटियां छोड़ने की जरूरत पड़ती है, ना कौम बदलनी है, ना मजहब बदलना है, केवल अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर एकाग्र करना है, सिर्फ आंखों के पीछे लाकर एकाग्र करना है, शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, हवन आदि करना बिल्कुल फजूल है। जो कुछ तुम्हें मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। अब अगली कड़ी पर आते हैं, अर्ध शरीर कटाए सिर करवत तराए, तन हेमचल लगा लिए भी मन ते रोग ना जाए। अब आप हठ कर्मों का जिक्र करते हैं कि शायद हमारे मन में ख्याल हो कि हठ कर्मों के जरिए हम मन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं। काशी में एक आरा होता था जो अब भी वहां नुमाइश के लिए रखा हुआ है। लोगों का विचार था कि जो भी मन में ख्याल रखकर, मनोकामना लेकर, इच्छा और तृष्णा लेकर अपने आप को उस आरे से चिरा लेंगे, मौत के बाद उनकी वही इच्छा पूरी हो जाएगी, वही तृष्णा पूरी हो जाएगी। इसका क्या नतीजा होता है भाई? सेठ साहूकार राजा महाराजा के प्राण चले जाते थे। कट भाई, सेठ शाहूकारों राजा महाराजाओं के प्राण चले जाते थे और पंडे उनका माल संभाल लेते थे। इसलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि अगर तुम काशी में जाकर करवत भी ले लो, अपने आप को आरे से भी कटवा लो, तो भी तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब ने इन चीजों का जिक्र इसलिए किया है कि उस समय मन को वश में करने के लिए इन सब बातों पर बहुत जोर दिया जाता था। लोगों का ज्यादा झुकाव कर्मकांड, हठ कर्मों और दान पुण्य की ओर होता था। इसलिए उन लोगों को समझाने के लिए गुरु साहिब बड़ा खोल कर फरमाते हैं, इसी प्रकार अगर तुम हिमालय पर्वत पर जाकर बर्फ की गुफाओं में बैठकर सारी उम्र बिता दो, हड्डियों का पिंजर भी हो जाओ, अपने प्राण भी उन गुफाओं में ही गवा दो, तो भी तुम्हें क्या मिल जाएगा? फिर भी तुम्हारे मन से मान और अहंकार नहीं जा सकता, फिर भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। तुम्हारे मन में यही ख्याल आएगा, मैं कितना त्यागी हूं, बेटे बेटियों को छोड़कर आया हूं, पत्नी को ठुकराकर आया हूं और दुनिया की धन दौलत मान वड्याई छोड़कर जंगल में
बैठा हुआ हूँ। जिस मन में नम्रता और आजीजी आनी चाहिए थी, मालिक की भक्ति आनी चाहिए थी, उस मन में और अहंकार आ जाता है। इसीलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, भी मन ते रोग ना जाए। अगर तुम काशी जाकर करबत भी ले लोगे, हिमालय के पहाड़ों में जाकर अपने आप को गला भी डालोगे, तो भी तुम्हारे मन की मैल दूर नहीं हो सकेगी। देह को दुख देने से मन कभी निर्मल नहीं हो सकता, कभी पवित्र नहीं हो सकता। अब अगली कड़ी पर आते हैं। हर नाम में तुल ना पूजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, मैं ठोक बजाकर तुम्हें बता रहा हूं, अपना अनुभव बयान कर रहा हूं। यही दादू साहिब फरमाते हैं, दादू देखा आदीदा, सब कोई कहत सुनीदा। लोग सुनी सुनाई बातें करते हैं, मैं वह अनुभव बयान कर रहा हूं जो आंखों से देखा है। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि हमारा अनुभव है और हम अपना अनुभव ही तुम्हें समझाते हैं कि जो चीज़ नाम भक्ति से मिल सकती है, शब्द की कमाई से मिल सकती है, वह जप तप से नहीं मिल सकती, पूजा पाठ से नहीं मिल सकती, दान पुण्य से नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। बल्कि गुरु अमरदास साहिब ने तो यहाँ तक नाम की महिमा लिखी है, बिन नामे होर पूज ना होवई, परम भूली लोकाई। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय परमात्मा की कोई भक्ति और पूजा नहीं है। दुनिया के जीव यों ही भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछुताही। भाई, अगर तू नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो मौत के समय तुझे पछताना पड़ेगा कि यों ही अपने कीमती समय को फजूल की बातों में गवा दिया। क्यों पछताना पड़ता है? गुरु अमरदास जी उपदेश करते हैं, बिन नामे दर टोई नाही ता जम करे खुआरी, जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बगैर तुम्हें मालिक की दरगाह में जाने की इजाजत नहीं मिलती। यमदूतों के हाथों भाई खराब होना पड़ता है, जन्म मरण के दुखों में जाना पड़ता है। जो कुछ मिलना है तुझे शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। इसी प्रकार कबीर साहिब फरमाते हैं, ये संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। जिस तरह कागज की पुड़िया पर पानी डाल दें तो वह कागज गल जाता है, इसी तरह जिस देह या शरीर का इतना अहंकार करते हैं, जिसके अंदर बैठकर हम इंसान को इंसान नहीं समझते, आप समझाते हैं कि ये शरीर भी गल जाएगा। किसी का आग के सुपुर्द होकर जल जाएगा, किसी का मिट्टी के सुपुर्द होकर गल जाएगा। अगर हम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, तो कबीर साहिब फरमाते हैं आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। क्योंकि हमें जो कुछ मिलेगा नाम की कमाई से मिलेगा, शब्द की कमाई से मिलेगा। कबीर साहिब फिर दोबारा समझाते हैं, लूट सके तो लूट ले सतनाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जहें जब छूट। जो लूटने वाली चीज़ है, इकट्ठी करने वाली चीज़ है, वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। नहीं तो हम मौत के समय यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे। अब अगली कड़ी में क्या समझाते हैं, कर्म मिले सच पाइए, तुर बख्श न मिटे कोय। जिस शब्द या नाम की आप इतनी महिमा करते आए हैं, उस दौलत को, उस बख्शिश को हम कब प्राप्त कर सकते हैं? आप फरमाते हैं, कर्म मिले सच पाइए। जिस समय हम पर परमात्मा की दया हो जाती है, हम पर परमात्मा की बख्शिश हो जाती है, जब तक परमात्मा हम पर दया नहीं करता, हम कभी उस नाम को अपने अंदर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई। और जब शब्द या नाम की हम पर बख्शिश हो जाती है, गुरु साहिब फरमाते हैं, दुर्बख्श ना मेटे कोय। उस बख्शिश को हमसे कोई छीन नहीं सकता। ना यमदूतों के पास जाना पड़ेगा, ना धर्मराज के पास जाना पड़ेगा, ना जन्म मरण के दुखों में फंसना होगा, ना 84 के जेल खानों में जाना
पड़ेगा। उस बख्शिश को प्राप्त करके तो हम बख्शिश करने वाले का ही हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जो कुछ मिलना है वह नाम की कमाई से मिलना है, शब्द की कमाई से मिलना है। आप फरमाते हैं वह नाम की दौलत उस समय मिलती है जब हम पर मालिक की दया मेहर और बख्शिश हो जाती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं साध मिले साधु जाने संतोख बसै गुर पाए, अकथ कथा विचारिये जे सतगुर माहे समाए। अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं, मालिक बख्शिश किस तरह करता है, मालिक दया मेहर किस तरह करता है। गुरु साहिब इसका जवाब देते हैं साध मिले साधु जाने संतोख बसै गुर पाए। जिस समय मालिक बख्शिश करेगा, हमें गुरमुखों की संगति दे देगा, हमें संत महात्माओं की संगति दे देगा, उनकी संगति और सोहबत में आकर हमारे मन की भटकना निकल जाती है, हमारे मन में संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है। और जिस समय हमें उन गुरमुखों पर भरोसा और विश्वास हो जाता है, वे क्या कहते हैं, अकथ कथा विचारिये। जिस समय उनके समझाने के अनुसार हम अकथ कथा करते हैं, यानी शब्द धुन की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, हमारी अवस्था इतनी ऊंची और पवित्र हो जाती है कि सतगुरु माहे समाए, हम वापस जाकर सतगुरु में ही समा जाते हैं, अपनी अलग हस्ती ही भूल जाते हैं, अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं, बल्कि सतगुरु ही बन जाते हैं, गुरमुख ही बन जाते हैं। गुरमुखों का असली स्वरूप क्या होता है, वह कोई शरीर या देह नहीं है, वह शब्द है, नाम है। इसलिए हमारा भी जो असली रूप है वह देह नहीं है, वह शब्द या नाम है। हमारी आत्मा शिष्य है, शब्द इसका गुरु है। वह आत्मा जाकर उस गुरु में समा जाती है, उस शब्द में लीन हो जाती है, उसी में खो जाती है। हम अपना आप ही खो देते हैं। आपने आम सुना होगा, पढ़ा होगा, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, यानी रांझा से मुझे इतना प्यार है कि मैं अपने आप को ही खो बैठी हूँ, भूल बैठी हूँ। मैंने अपने आप को रांझा ही समझना शुरू कर दिया है। इसी तरह गुरुमुखों की संगति और सोहबत में हमारी भी सतगुरु भक्ति पूरी हो जाती है, हम सतगुरु ही बन जाते हैं, अपने आप को ही खो बैठते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं, पी अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। आप फरमाते हैं हमें वहाँ अमृत से भरा हुआ नाम पीने के लिए मिलता है, वहाँ जाकर हम अमृत पीना शुरू कर देते हैं। जिस समय हम अपने अंदर उस अमृत को, उस आबे हयात को हासिल कर लेते हैं, आप फरमाते हैं दरगह पैदा जाए। उस मालिक की दरगाह में जाकर हमेशा के लिए शोभा और इज्जत हासिल करना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहिब के समझाने का मतलब है कि बख्शिश तो मालिक करेगा, लेकिन जब भी करेगा गुरुमुखों के जरिए ही करेगा, संत महात्माओं के जरिए ही करेगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं घट घट वाजय किंगुरी अनहद शब्द सुभाए। अब गुरु नानक साहिब थोड़ा सा अंदर का इशारा करते हैं कि जिस समय शब्द या नाम की कमाई करके हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है, तो हम तीसरी मंजिल 10वें द्वार में आ जाते हैं। वहाँ क्या पता चलता है कि जो शब्द की आवाज़ है वह किंगुरी जैसी है, वह सारंगी जैसी है। आप फरमाते हैं कि वह किंगरी और सारंगी की आवाज़ हर एक के अंदर चल रही है, हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। वह तो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। जहाँ किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वे कौन से खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं जो उस मंजिल पर, उस नुक्ते पर पहुंचकर सारंगी की आवाज़ को सुन रहे हैं, उस सारंगी की आवाज़ के साथ ख्याल को जोड़े हुए हैं। आप आगे इशारा करते हैं विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए। आप फरमाते हैं कि वह आवाज़ या शब्द या नाम तो हर एक के अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा है,
हर एक के अंदर उस मंजिल से आवाज़ उठ रही है जो गुरुमुखों के पास जाकर कर्मकांड में से ख्याल निकालकर मन बुद्धि को छोड़कर सतगुरु के उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके उस स्थान पर पहुंचकर उस आवाज़ को सुनने में लगे हुए हैं, उस शब्द के साथ अपने ख्याल को जोड़े बैठे हैं। वे कौन से शख्स या लोग हैं? आप फरमाते हैं कि वे गुरुमुख लोग हैं। जिस समय उस स्थान पर पहुंचकर उस किंगरी की आवाज़ को सुनते हैं वे गुरुमुख बन जाते हैं। वे किस प्रकार गुरुमुख बने? मन समझाए, अपने मन को समझाकर गुरुमुख बनते हैं। उन्होंने मन को किस प्रकार समझाया? पिछली पंक्तियों में गुरु साहिब यही समझाते चले आ रहे हैं कि हमें मन को किस प्रकार समझाना है। मन को कर्मकांड में से निकालना है, जप तप में से निकालना है, पूजा पाठ में से निकालना है, दान पुण्य में से निकालना है, पढ़ने पढ़ाने में से निकालना है। मन को देह या शरीर के अंदर एकाग्र करके नाम के साथ जोड़ना है, शब्द के साथ जोड़ना है। शब्द या नाम की कमाई करके हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है, पार जाना है, गुरुमुख बनना है। तब कहीं जाकर, जब तक मन नहीं समझता हम गुरुमुख नहीं बन सकते। जब तक गुरुमुख नहीं बनते हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं बन सकते। सारा सत्संग फरमाकर अब अंत की कड़ियों में पहली पातशाही क्या समझाते हैं? नानक नाम ना विसरै, छूटै शब्द कमाए। गुरु नानक साहिब ने हमें सब कुछ अच्छी तरह खोलकर हर पहलू से समझा दिया है। हमारे ख्याल को हर प्रकार के भ्रमों और संकल्पों में से निकालने की कोशिश की है। आपने शब्द या नाम की वढ़ाई और महिमा का बड़ी अच्छी तरह बयान किया है। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं नानक नाम ना विसरै, छूटै शब्द कमाए। नाम को कभी विसारना नहीं चाहिए, नाम को कभी भूलना नहीं चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हमेशा शब्द की कमाई करनी है, क्योंकि छूटै शब्द कमाए। जब भी देह के बंधनों से छूटेंगे, जिस समय भी देह में आने का मकसद पूरा होगा, केवल शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही होगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश के अनुसार बाहर के संकल्पों और भ्रमों में से ख्याल को निकालकर अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग देखो, गुरु साहिब ने बड़े ही ठोक बजाकर हमें समझाया है और हमें भी जैसा जैसा समझाया है वैसे वैसे हमें भी करना है। शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। हमने उस मालिक के आगे झूठे नहीं पड़ना है। अपने फ़र्ज समझकर बैठो, ड्यूटी समझकर बैठो, जैसे बाबा जी महाराज कहते हैं। तो अपने मकसद को भूलना नहीं है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं एक और नए सत्संग के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।